Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों, today I am going to discuss about the most important question: Is worth doing an engineering? एंड गाइस, इसी क्वेश्चन के साथ में एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है कि इंजीनियरिंग के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, कौन कौन सी होंगी। तो यहां पर दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस का जब मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा तो आपको यह भी पता चलेगा कि इंजीनियरिंग के लिए कैसे आप कॉलेजेस चूज कर सकते हैं गाइस। पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन। Why? Because हम ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर के आते रहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंजीनियरिंग डिग्री क्यों बेटर है अदर डिग्रीज के कंपैरिजन में ये आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में ब्रांच सिलेक्शन और हिंदी मीडियम के बच्चों को इंजीनियरिंग में क्या स्कोप्स होते हैं, क्यों उन्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्यों उनके लिए बेटर होती है, उन्हें डरना क्यों नहीं चाहिए, इस सारी चीजों के आंसर मैं आपको दूंगा। तो गाइज चलते हैं, इज वर्थ डूइंग एन इंजीनियरिंग। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, ऐसे आर्टिकल्स जो ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पर गाइस वहीं पर आपने कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी देखे होंगे जहां पर यह बताया जाता है, जैसे फोर्ब्स का अभी रिसेंटली का आर्टिकल्स है जहां पर हाईएस्ट सैलरी पेड जो कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंजीनियरिंग को बताया है। तो गाइस दोनों के फैक्ट्स क्या हैं, इसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इंजीनियरिंग के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिलती और चाहिए तो आपको क्या करना है। तो समझते हैं पहला पॉइंट। गाइस पहला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल है और वो क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट्स अपने इंजीनियरिंग के लिए जो कॉलेज सिलेक्ट करते हैं वो बिलो एवरेज लेवल का होता है। अगर वो बिलो एवरेज लेवल का कॉलेज है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। ये क्या होता है बिलो एवरेज लेवल कॉलेज? गाइस कंपनीज जॉब प्लेसमेंट के लिए आती है, बच्चों को प्लेस करने के लिए या जॉब के लिए लेकर के जाती है। अगर उन कंपनीज के पास में आपके कॉलेजेस का नाम ही नहीं होगा तो क्या वो कंपनीज आपके कॉलेज में आएंगी, आपको ले जाएंगे, आपको प्लेस करवाएंगे? इसका मतलब यह है कि आपका कॉलेज इंजीनियरिंग की डिग्री तो दे रहा है पर कंपनीज को पता ही नहीं है कि आपका कॉलेज भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट में है। दैट मींस वो बहुत ज्यादा नीचे है। कंपनीज को पता ही नहीं है कि इस नाम का कॉलेज भी इंजीनियरिंग करवाता है। बिकॉज गाइस वो इंजीनियरिंग नहीं, वो इंजीनियरिंग की केवल डिग्री दे रहा है, आपको इंजीनियर्स नहीं बना रहा। तो आपको करना क्या है, आपको बड़ा छोटी सी चीज है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकालना है कि जब भी आप किसी कॉलेजेस के बारे में सर्च करें तो आप T&P सेल के बारे में जरूर पूछें, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। आप देखें कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में कितनी कंपनीज उस कॉलेजेस में आती हैं, कितने बच्चों को लेकर के जाती हैं और कौन कौन सी ब्रांच पर उनका फोकस होता है, कितने बच्चे प्लेस होते हैं हर साल। ये अगर आप देखेंगे तो आप सही कॉलेज को चूज कर पाएंगे। और गाइस अगर हो सके तो उन बच्चों के आप कॉन्टेक्ट्स भी लीजिए, उनसे बात भी करिए ताकि आपको एक बेटर सॉल्यूशन मिल सके उस कॉलेज के रिगार्डिंग। मैं किसी कॉलेज को फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ्यूचर वेल सेटल्ड होगा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा ही छोटा सा है। बच्चे इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग जैसा नहीं करते, इंजीनियरिंग को सीरियसली नहीं लेते। गाइस एक बात हमेशा याद रखिए, इंजीनियरिंग गलत नहीं होती, बेकार नहीं होती, इंजीनियर्स बेकार होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी फैकल्टीज ने सपोज 5 क्वेश्चंस आपको दे दी, या अगर वो नहीं दे रही तो आप खुद ही उनके पास में चले गए कि सर हमको एग्जामिनेशन को लेकर के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दीजिए। उन्होंने आपको 50 क्वेश्चन दे दिए कि इसमें से शायद 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे और मान लो आपने वही पढ़ लिए और आप पास हो गए, तो क्या उस पर्टिकुलर पास होने का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता। दोस्तों गाइड में से पढ़ना, क्वेश्चन बैंक को लेकर के आना, उसको सॉल्व करके पास हो जाना, तो पास हो जाना इज नॉट एन इंजीनियरिंग गाइस। इंजीनियरिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंजीनियर। वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी पर्सन की जो उसको इंजीनियर बनाती है। अगर किसी पर्सन में इंजीनियरिंग नहीं है तो वो इंजीनियर नहीं है, केवल फोकटी इंजीनियर है। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपकी इंजीनियरिंग पूरी ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी से करनी है। आपको टेक्स्ट बुक देखना है, आपको अपग्रेडेड नॉलेज लेना है, आपको आज क्या चल रहा है और 4 साल बाद क्या स्कोप आएगा उसको लेकर के आपको स्टडी करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है। गाइस, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, और वो ये है, ट्रुथ है कि इंडिया में कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरह के ब्रांचेस हो, आपको कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। ये एक ट्रू फैक्ट है। आप डॉक्टर की बात करें, आप लॉयर की बात करें, आप पुलिस की बात करें, आप डिफेंस की बात करें, आप बात करें इंजीनियरिंग की, सभी में कंपटीशन है एंड आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अगर करनी पड़ेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। आपको आपके अंदर इनहेरेंटली कॉलेज के दौरान ऐसे कुछ स्किल्स डेवलप करनी है जो आपको जॉब्स प्लेसमेंट के लिए, जब आप जा रहे हैं तो सबसे अलग कर दे। 100 अगर पर्सन हैं तो उसमें आप सबसे आगे खड़ा हुआ अपने आप को देखें। आपको जब इंटरव्यू की बात करी जाए तो मजा आए आपको इंटरव्यू फेस करने में। अगर ये क्वालिटी आप में आ जाती है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर के जॉब्स कर सकते हैं। तो गाइस, हाईएस्ट सैलरी पेड की जो मैं बात कर रहा था वो केवल और केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा था, मैं ग्लोबली बात कर रहा था। क्योंकि आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इंडिया ही नहीं अदर कंट्री भी फेस कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज ले लोगे और उस बात को गलत कर दोगे जो बात कहीं सारे आर्टिकल्स में आती है कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स नहीं मिलती। और दोस्तों, अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट पर नजर डालोगे, बस आपको इतना टाइप करना है, द बेस्ट पेइंग एंड मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स फॉर न्यू ग्रेजुएट्स एंड फ्रीलांसर्स नाउ, तो आप ये पाएंगे 25 हाईएस्ट पेइंग सैलरी लेवल जॉब्स। और आप उसमें से ये देखेंगे कि 25 में से 21 इंजीनियर्स फोकस्ड है, डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स इंजीनियर्स, वेब डेवलपर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। गाइस, ऐसे कुछ आपको नाम वहां पर नजर आएंगे। तो इन रैंकिंग्स को देख करके आपको समझ में ये आएगा कि आप इंजीनियरिंग कर कर गलती नहीं कर रहे हो। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 प्रॉब्लम्स, 3 सॉल्यूशंस, क्या आपको करना है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है और कैसे आपको तीनों चीजों से बचना है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ब्रांच सिलेक्शंस कैसे करते हैं, किन चीजों को देख करके आप ब्रांच को सिलेक्ट करें ताकि फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।